करेंटली इंडिया के अंदर जो सबसे लंबी सड़क बन रही है वो है न्यू मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, जिसकी लेंथ 1350 किलोमीटर निकल कर आती है, जो सुनने में वैसे बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन एक ऐसी सड़क भी इंडिया में से गुजरती है जो इससे भी ज़्यादा लंबी है और 3000 से भी ज़्यादा साल पुरानी। और आज जिस तरीके से हम भारत को जानते हैं उसे वैसा रूप देने के लिए ये सड़क काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जो लोग देश में आए उन्होंने अपना योगदान दिया इस हिस्टोरिक मेगा प्रोजेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए। और आज की डेट में जो हमारा पीडब्ल्यूडी या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना के पीछे भी इस सड़क को आप जिम्मेदार कह सकते हो। इसे कई नाम से थ्रू आउट द ईयर्स रेफर किया गया, कहीं पर उत्तर पथ, कहीं पर शेर शाह सूरी मार्ग और कहीं पर ग्रैंड ट्रंक रोड। और इनफैक्ट आज की डेट में भी लाखों लोग हर रोज इस सड़क के ऊपर से गुजरते हैं, सफर करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट था क्या, बना कैसे, इसकी खासियत और अहमियत क्या है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। ट्रेड हमेशा से सिविलाइजेशंस को जोड़ता आया है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट हजारों सालों से एक ट्रेड पावर हाउस रहा है। साउथ में जो हमारे द्रविडियन एम्पायर्स थे वो सी को डोमिनेट करते थे। मिडिल ईस्ट से लेके आज का जो करंट मलेशियन आर्कोपेलागो है, इसे पूरी तरीके से हमारे द्रविडियन एम्पायर्स कंट्रोल करते थे। लेकिन नॉर्थ की अगर बात करें तो प्रेजेंट बांग्लादेश से लेकर पूरे के पूरे अफगानिस्तान तक जो व्यापार होता था, उसके बीच में इंडिया एक बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह हुआ करती थी। इस व्यापार को फैसिलिटेट करने के लिए 2500 साल से भी पहले कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिसके हिसाब से एक राह गुजरती थी करंट बांग्लादेश के चिटगांग से लेकर अफगानिस्तान के अंदरूनी भागों तक। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाहे वो मोहनजोदारो की हो, इंडिया की कुछ साइट्स हो, इन सारे सिविलाइजेशंस के द्वारा जो सील्स यूज हुआ करती थी वो हमें इस पूरे रोड्स पर अलग अलग जगहों पर मिली है, जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि ये सड़क कम से कम 2500 साल से तो पुरानी 100% है। और थ्रू आउट द हिस्ट्री इसके बारे में कई जगहों पर लिखा गया है। तो समझते हैं इसके ओल्डेस्ट ओरिजिन्स के बारे में। इस सड़क का पहला रूप बनना शुरू हुआ जनपद और महाजनपद यानी वैदिक टाइम्स के दौरान। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक उत्तर पथ के नाम से एक सड़क गुजरती थी, जो तक्षशिला, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, इन सारे महत्वपूर्ण शहरों से होते हुए हजारों साल पहले लोगों को एक नॉर्मल कच्ची सड़क या जिसे आप कह सकते हो एक वॉक पाथ की तरह जोड़ा करती थी। इस रास्ते के जरिए घोड़ों का व्यापार होता था। प्रेशियस आइटम्स जो अफगानिस्तान के साइड से आते थे उन्हें बंगाल में भेजा जाता था, जबकि इंडिया के अंदर की कई सारे प्रेशियस मटेरियल्स इसी रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचते थे, जहां से आगे जाकर ये यूरोपियन देश, मेसोपोटामिया और चाइना के अंदर तक भी पहुंच जाते थे। इसके बाद में इस रोड का एक्चुअल और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड शुरू होता है मौर्य काल के दौरान। मौर्य काल में इस सड़क को मेजर डेवलपमेंट के थ्रू गुजारा गया। इस समय पर ट्रेड के अलावा स्कॉलर्स, प्रीस्ट, बुद्धिस्ट मंक्स जो होते हैं, उन्होंने सब ने इस सड़क का इस्तेमाल किया। मगध का जो राज्य था, इन्होंने इस रोड के डेवलपमेंट के दौरान इसे आसाम से भी जोड़ा और म्यांमार के भी कुछ अंदरूनी भागों तक इस सड़क को ज्वाइन किया गया। और इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सड़क के 2600 किलोमीटर के भाग को पक्का बनाया। उस टाइम के दौरान जो पक्की ईंटें हुआ करती थी, पत्थर हुआ करते थे, उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए इस वॉकवे को परमानेंट बनाया गया। और आप कह सकते हो एक कच्चे रास्ते से एक पक्की सड़क का रूप इसे मौर्यन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। इसके बाद जो अगला मेजर रिनोवेशन इस सड़क के लिए हुआ वो था सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के शासन में पूरे सड़क के लेंथ पर दोनों तरफ पेड़ लगवाए गए। हर आधे कोस यानी 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कुएं खुदवाए गए, ताकि जो भी यात्री इन रोड से गुजरे उन्हें पानी पीने के लिए कुएं मिल पाए। कई सारे सराय या रेस्ट हाउसेस जिन्हें कहते हैं, वो फिक्स डिस्टेंसेस पर बनाए गए, ताकि जो ट्रैवलर्स लंबी दूरी से सफर कर रहे हैं उन्हें आराम करने के लिए, सोने के लिए, शेल्टर लेने के लिए अच्छी जगह मिल पाए। इनफैक्ट कई सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की अगर बात मारे तो जो मौर्य राज्य की जो पूरी ताकत थी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट अंपायर रहा है पूरी की पूरी इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, इसका बैकबोन ये सड़क हुआ करती थी। और ट्रेड, कॉमर्स, डिप्लोमैट्स, ब्यूरोक्रेट्स, सारे के सारे लोग इसी सड़क के जरिए ट्रैवल करते थे। इनफैक्ट राजा अशोक, जैसा आप जानते होंगे कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और रिमेंबर्ड राजा बने पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री में। और सम्राट अशोक की पूरी जीवन गाथा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सम्राट अशोक के जीवन पर बेस्ड भारतवर्षीय ऑडियो बुक कुकू एफएम पर मैंने पिछले कुछ दिनों से सुना है। और ना सिर्फ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, लेकिन कई सारे हाईली इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इस ऑडियो बुक के द्वारा मुझे सुनने के लिए मिले। काम करते समय कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक सुनने के कारण देश के हिस्टोरिकल वैल्यू, फैक्ट्स और आज की डेट में किस तरीके से उन हिस्टोरिकल इवेंट्स का इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, इस चीज के बारे में समझने के लिए मिला।
आप भी कुकू एफएम पर ऐसी हिस्ट्री या कई सारे दूसरे टॉपिक्स पर बेस्ड ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और बहुत सारा रिच ऑडियो कंटेंट सुन सकते हैं कई सारे भाषाओं के अंदर। और इसे पाने के लिए ईयरली आपको 399 रुपीज की कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन कूपन कोड PT20 यूज करते हुए आप सिर्फ 319 रुपीज पर ईयर के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यानी आपको पर डे 1 रुपीज से कम कॉस्ट देनी पड़ेगी कुकू एफएम के प्रीमियम फीचर्स को यूज करने के लिए। तो अभी कूपन कोड PT20 यूज करते हुए अपनी ऑडियो लिसनिंग जर्नी शुरू करें। सम्राट अशोक ने इस सड़क को ट्रांसफॉर्म किया और एक पावर हाउस बनाया। इसके बाद में जो मेजर काम इस सड़क पर हुए वो किए गए शेर शाह सूरी के द्वारा। इन्होंने कुछ दूसरे शहरों को इस सड़क से कनेक्ट कराया। जैसे जैसे टाइम गुजरा तो कुछ दूसरे एडजॉइनिंग राज्यों में भी कुछ इंपॉर्टेंट शहर डेवलप हो गए थे। अगर आज के प्रयागराज, पटना जैसे शहरों की बात करें तो ये डायरेक्टली इन सड़कों पर बसे हुए नहीं थे, लेकिन एडजॉइनिंग रोड्स बनाते हुए शेर शाह सूरी ने इन शहरों को भी मेन उत्तर पथ से जोड़ दिया। इसके अलावा जो नॉर्मल सराय सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हुए मेजर रेस्ट हाउसेस में कन्वर्ट कर दिया गया। ये आज के डेट में भी आप कई सारे जगहों पर देख सकते हो और ये काफी ज्यादा वर्ल्ड क्लास हुआ करती थी उस समय के हिसाब से। आप कह सकते हो फ्री फूड किचन्स भी यहाँ पर अवेलेबल हुआ करते थे, ताकि ट्रैवलर्स ना सिर्फ रेस्ट और शेल्टर ले पाए लेकिन फ्री में खाना भी उन्हें इन सराइयों में प्रोवाइड किया जाता था। इसके अलावा कई सारे फल वाले पेड़ इस सड़क पर शेर शाह सूरी के द्वारा लगाए गए। हर कोस की दूरी पर कोस मीनारें बनवाई गई, ताकि जो बेसिकली वॉच टावर्स होती है जहां से सिक्योरिटी, डिस्टेंस कैलकुलेशन, इन चीजों में मदद हो सके। इस सड़क का नाम इस पीरियड के दौरान सड़क आजम पड़ गया और ये आगे जाकर मुगल एम्पायर का भी बैकबोन बनी। इसके बाद जब मुगल एम्पायर अपने पीक पर था तब जहांगीर के द्वारा इस रोड पर जो भी छोटी नदियां और कैनाल आया करते थे वहां पर ब्रिजेस बनाए गए, और जो बहुत बड़ी नदियां थी जहां पर ब्रिजेस नहीं बनाए जा सकते थे वहां पर परमानेंट फेरीज या बोट्स का इंतजाम किया गया, ताकि वहां पर पहुंचने के बाद में नदी पार करने के लिए ट्रैवलर्स को ऑप्शन अवेलेबल रहे। इसके अलावा जो सराइयां थी इन्हें फिर से अपग्रेड किया गया। जो बेक्ड ब्रिक्स होती है उनका इस्तेमाल किया गया। मल्टी स्टोरी अलग अलग लेवल्स के साथ में इन्हें बनाया गया। अलग अलग रूम्स बनाए गए, अलग अलग क्लास ऑफ मर्चेंट्स और राजाओं बादशाहों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। इसके अलावा गार्डन्स, वेल्स, किचन्स, इन सारी चीजों को जहांगीर के राज में इस रोड पर बनाया गया। इनफैक्ट आज के डेट में भी लुधियाना, अमृतसर, लाहौर, जलंधर, इन सारे एरियाज के अंदर आप बड़े बड़े सराय देख सकते हैं, जाकर विजिट उन्हें कर सकते हैं और आपको स्केल आ जाएगा कि सिर्फ एक रेस्ट हाउस होने के बावजूद भी कितने बड़े लेवल पर इन्हें बनाया गया था। मुगल दौर के दौरान भी पूरे के पूरे अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक ये सड़क एक लाइफलाइन बनी। इसके बाद में आए ब्रिटिशर्स ने तुरंत इस सड़क की अहमियत को समझ लिया और कोलकाता से लेकर पेशावर के बीच में इस सड़क को उन्होंने पक्का बनवाया, जैसे हम आज के डेट में देखते हैं। इनफैक्ट रूरकी में जो थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, इस इंस्टीट्यूट में से कुछ सर्वेयर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स को सिलेक्ट किया गया और इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इस पूरे सड़क की लेंथ को, जो कोलकाता से लेकर पेशावर तक फैली है, इसे वो मेंटेन करे, इसके अंदर फैसिलिटीज इंप्रूव करे, इस सड़क की एफिशिएंसी को बढ़ाए और इन्हें ठीक से काम करने के लिए सहूलियत हो। इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट फॉर्म किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसका नाम रखा गया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो आज के डेट में भी प्रेजेंट है। और जो आज का ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये शुरू किया गया था इस सड़क को मेंटेन करने के लिए और अच्छा बनाए रखने के लिए। तो अगर एक सड़क के मेंटेनेंस के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट एजेंसी बनती है तो आप समझ सकते हो कि उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होगा। और ये जो थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये जाकर आगे IIT रूरकी की शक्ल लेता है। ब्रिटिशर्स और वेस्टर्नर्स को ये सड़क इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी कि इन्होंने उस पर कहानियां लिखी, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन किया गया, इनफैक्ट इसके ऊपर पोएम्स भी लिखी गई और उनके तरफ से इस सड़क को नाम दिया गया द ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके बारे में एक सिंपल सर्च भी अगर आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिल जाएगा कि कितनी ज़्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट ये सड़क रह चुकी है। और अभी हम आते हैं मॉडर्न टाइम्स पर। 1959 में यूएन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके जरिए एशिया के सारे देशों के बीच में बेहतर रोड कनेक्टिविटी स्थापित करने के ऊपर वो काम करने वाले थे। इसमें एशिया के अंदर का जो सबसे बड़ा हाईवे है, हाईवे नंबर 1, वो जापान से लेकर इस्तांबुल तक बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया। और इस हाईवे की जो लेंथ है वो 15 देशों में से चलती है और जो हिस्सा भारत में से गुजरता है वो इस डायरेक्टली ग्रैंड ट्रंक रोड को ही दे दिया गया। और आज ये सड़क भारत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड नेटवर्क का हिस्सा बनती है। आप सबने उसका नाम सुना ही होगा, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। हमारे देश के सारे मेट्रोपॉलिटन रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए सबसे मुख्य आर्टरी है। और इसी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला भाग है, जो वो वाला सेक्शन है, वो हमारा पुराना एंशिएंट ग्रैंड ट्रंक रोड ही है। यानी आज भी जो आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से चलते हो वो 3000 साल से भी पहले से इस्तेमाल होता आया है। आज इसने हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की शक्ल ले ली है, जिसके कारण कभी ऐसा पहचान में आएगा नहीं कि ये रोड एक्चुअल में इतना पुराना है। लेकिन आज के डेट में भी जो हमारी वाघा बॉर्डर है
उस एरिया को क्रॉस करते हुए ये रास्ता अफगानिस्तान की तरफ जाता है, जिसका मतलब वाघा बॉर्डर पे भी जो आप सड़क देखते हो वो मोर देन 3000 ईयर्स पुरानी है। वैदिक टाइम्स के दौरान उत्तर पथ, मॉडर्न टाइम्स के दौरान भी उत्तर पथ, मुगल्स के द्वारा सड़के आजम, ब्रिटिश के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड और आज के डेट में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये रोड इंडिया का बैकबोन बनता रहा है सेंचुरीज से, और मैं भी मिलीनियर्स से कहना भी गलत नहीं होगा इस पर्टिकुलर सड़क के लिए। इनफैक्ट आज के टाइम में भी ऐसी कोई सड़क बनाना वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट बन जाएगी पूरी की पूरी दुनिया में, लेकिन ये एग्जिस्ट किया करती थी उस समय से जब बाकी पूरी दुनिया खेती जैसी चीजें करना शुरू ही कर रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के कई सारे हिस्टोरिक चीजें जानने के लिए, दूसरे फील्ड्स में भी नॉलेज गेन करने के लिए आप ऑडियो बुक्स का सहारा ले सकते हो, और जैसे मैंने कहा कुकू एफएम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बन सकता है इन ऑडियो बुक्स को ट्राई करने के लिए। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी ऑडियो बुक जर्नी शुरू करें।